हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। 8वें वेतन आयोग की योजना नहीं, केंद्र सरकार का लोकसभा में जवाब। बेसिक शिक्षा विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ। बेसिक शिक्षा विभाग में 4000 शिक्षकों की तैनाती पूरे होने के बाद ही अंतः जनपदीय तबादले। सिर पर तिमाही परीक्षा, नहीं मिली परिषदीय बच्चों को किताबें। 450 विद्यालयों में नहीं चहारदीवारी, खतरे में नौनिहाल। लिखित आदेश के बाद प्रिंटेड प्रोफार्मा पर सम्मान में हस्तक्षेप नहीं। मिसाल, इस शिक्षिका ने अपनी तनख्वाह से बदली परिषदीय स्कूल की तस्वीर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। 8वें वेतन आयोग की योजना नहीं, केंद्र सरकार का लोकसभा में जवाब। दोस्तों, खबरें आगे लेके बढ़े। आपको बता दें कि वीडियो अपलोड होते ही वो प्रीमियर की कंडीशन में रहती है और वहाँ पर आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो पर आइए और लाइव चैट में शामिल हो जाइए। सरकार 8वें वेतन आयोग गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। सरकार से पूछा गया था कि क्या केंद्र के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित किया जा सके, ताकि यह 1 जनवरी 2026 को लागू हो पाए। सोमवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर वेतन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों पर भी जानकारी दी। बेसिक शिक्षा विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ। लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की अब एक ही पटल पर आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए विभाग की नई वेबसाइट basiceducation.up.gov.in का बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने सोमवार को शुभारंभ किया। राजधानी में नबीउल्लाह रोड पर स्थित मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि यह वेबसाइट बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के साथ ही अभिभावकों व आमजन के लिए सूचनापरक है। इस मौके पर मंत्री ने विभाग से जुड़े एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। कार्यक्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल भी शामिल हुए। बेसिक शिक्षा विभाग में 400 शिक्षकों की तैनाती पूरी होने के बाद ही अंतः जनपदीय तबादले। शिक्षकों के जिले के अंदर तबादलों में अभी थोड़ा समय लगेगा। इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती के 4,000 शिक्षकों को तैनाती के बाद ही तबादले की वेबसाइट खोली जाएगी। स्कूल में जिस शिक्षक की वजह से आरटीई का मानक गड़बड़ हुआ होगा उसे ही तबादला के लिए चुना जाएगा। शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले किए जाने हैं। ये 4,000 शिक्षक अपने तैनाती वाले जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे और इनका डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट होगा। इसके बाद ही स्कूलों में रिक्तियों की संख्या स्पष्ट होगी। 68,500 अध्यापक भर्ती के तहत चयनित लगभग 4,000 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी एमआरसी शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश पर मनचाहे जिले आवंटित किए गए हैं। जब ये अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। पहले चरण में मई में 2,908 शिक्षकों को तैनाती दी गई और दूसरे चरण में जुलाई में 1,024 शिक्षकों को मनचाहा जिला आवंटित किया गया। दरअसल इस भर्ती में मेरिट में ऊपर आए शिक्षकों को दूर दराज का जिला मिला और कम मेरिट वालों को उनके गृह जनपद या पसंदीदा जिले में तैनाती दी गई। सिर पर तिमाही परीक्षा, नहीं मिली परिषदीय बच्चों को किताबें। सुल्तानपुर कॉन्वेंट की तर्ज पर परिषदीय विद्यालयों में होने वाली तिमाही परीक्षा सिर पर है। 30% पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश जिम्मेदारों को मिल चुके हैं। इससे इतर सच्चाई यह है कि अब तक मात्र 12% किताबों की आपूर्ति प्रकाशकों द्वारा विद्यालयों में की जा सकी। इस कारण बिना पढ़े ही नवनिहालों को पहली तिमाही की परीक्षा में बैठने को विवश होना पड़ेगा। चालू शैक्षणिक सत्र के लिए परिषदीय विद्यालयों में 13 प्रकाशक समूहों द्वारा 121 तरीके की 18,35,000 किताबें आपूर्ति की जानी है। 13 जुलाई को लखनऊ प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स अनुपम प्रकाशन मथुरा द्वारा कुल लक्ष्य का 12% यानी 1,87,000 किताबों की आपूर्ति की गई है। इसमें कक्षा 6 में अक्षरा की 35,233, महान व्यक्तित्व की 30,000, कृषि विज्ञान 16,858, कक्षा 1 की कलरव 35,624, कक्षा 2 की किसलय 37,881 व कक्षा 7 में दीक्षा की 31,666 किताबें शामिल हैं। 10 से 12,000 मिली पुस्तकें। जिले में वर्तमान में कुल 2,064 परिषदीय विद्यालयों में 2,71,528 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इसमें 2,08,315 विद्यार्थी अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किए गए हैं। वहीं नया प्रवेश पाने वाले 63,213 विद्यार्थी भी शामिल हैं। हर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर 90,000 से करीब 1 लाख किताबों की आवश्यकता है। 3 माह के अथक प्रयास के बाद भी बीआरसी को 10 से 12,000 किताबें मिल सकी। मोह हो रहा
भंग कटवा रहे नामलचर व्यवस्था और जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते परिषदीय विद्यालयों से अभिभावकों का मोह भंग हो रहा है। दुबेपुर विकासखंड के बाबाजी का सगरा निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि ड्रेस, जूता मोजा व किताब कापी की आपूर्ति समय से न होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। इसके लिए बेटे का नाम कटवाकर कॉन्वेंट में लिखवा दिया। लम्बुआ के सराय जुझार निवासी संदीप कुमार का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था ठीक न होने से बेटी का नाम कटवा दिया। अभी तक वह पुरानी किताबों से ही पढ़ रही थी। जिला समन्वयक सामुदायिक उपेंद्र सिंह ने बताया कि आपूर्ति करने वाले प्रकाशकों से संपर्क किया जा रहा है। किताबें आते ही सत्यापन कर बच्चों में वितरित कर दी जाएंगी। 450 विद्यालयों में नहीं चारदीवारी, खतरे में नौनिहाल। सुल्तानपुर जिले के 450 विद्यालयों में अब तक चारदीवारी नहीं बन सकी। इससे नौनिहालों को असुरक्षित माहौल में पढ़ाई करनी पड़ती है। साथ ही परिसर में गंदगी भी होती है। ऐसा तब है जबकि कायाकल्प योजना लागू है। जिले भर के परिषदीय विद्यालयों में कुल 2,71,528 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। यहाँ सभी वर्तमान में कुल 2,064 परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। 200 जूनियर व 250 प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है। शासन के निर्देश पर कायाकल्प के तहत विद्यालयों में 19 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। इसमें चारदीवारी का भी निर्माण कार्य शामिल है। अब तक लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। प्रति मीटर 1,803 रुपये मिलता है। बजट 2019 में जिले में बिना चारदीवारी के 800 विद्यालय थे। 3 साल के भीतर 350 में चारदीवारी बनवाई गई। इसके निर्माण के लिए प्रति मीटर 1,803 रुपये दिए जाते हैं। जिला समन्वयक निर्माण आनंद शुक्ला ने बताया कि सर्वे कराकर पंचायत विभाग के सहयोग से चारदीवारी बनवाई जा रही है। साल के आखिर तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। रास्ते की भी समस्या, जिले में 250 विद्यालय ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है। अन्य मौसम में तो काम चल जाता है, लेकिन बारिश में स्थिति खराब हो जाती है। दुबेपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय पुरानी संगत तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। शिक्षकों को नहर की पटरी पर वाहनों को खड़ा कर आधा किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय मेड़ से होकर जाना पड़ता है। वलीपुर में भी रास्ता नहीं है। बेसिक विद्यालय उघरपुर जाने के लिए भी नौनिहालों को चक्कर काटना पड़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर लिखित आदेश के बाद प्रिंटेड प्रोफार्मा पर सम्मन जारी किया जाता है तो यह नहीं कह सकते कि संज्ञान का आदेश प्रोफार्मा आदेश है। यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने किरण कुंवर व 2 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट के बाद लिखित आदेश पर जारी कार्यवाही को सही माना है। साथ ही मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए केस रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेख मुअज्जम इनाम ने याचिका का प्रतिवाद किया। याचिका में महिला थाना जेपी नगर में दर्ज मुकदमे की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले के तथ्यों के अनुसार अनुष्का उर्फ भारती सिंह की शादी 6 फरवरी 2017 को अमरोहा के गजस्थल गांव निवासी अमितेश सिंह के साथ हुई। शादी में 20 लाख खर्च हुए। इसके बावजूद पति अमितेश, ससुर राम कुंवर, सास किरण कुंवर, जेठ दीपक कुमार व जेठानी अनामिका का यादव दहेज के लिए उत्पीड़न करने लगे। उन्होंने 10 लाख रुपए व हुंडई कार की मांग की और पूरी न होने पर बदसलूकी करने लगे। आरोप है कि पति किराए के मकान में नोएडा में रहने लगा और पति के न रहने पर जेठ ने जबरन अवैध संबंध बनाए। याची जेठ के उत्पीड़न से बचकर पिता के पास राजस्थान चली गई। वहां भी ससुराल वालों ने आकर मारपीट की, जिसमें याची घायल हो गई। उसने महिला थाना अमरोहा में शिकायत की। कोई कार्रवाई न होने पर मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी देकर FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद याची व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ACJM जेपी नगर ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आरोपियों को सम्मन किया। इस आदेश को चुनौती दी गई थी। मिसाल, इस शिक्षिका ने अपनी तनख्वाह से बदली परिषदीय स्कूल की तस्वीर। शाहजहांपुर जिले के सबसे अच्छे परिषदीय स्कूलों में प्राथमिक स्कूल हथौड़ा द्वितीय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ऐसा सुखमीत कौर की मेहनत के बलबूते हो सका। सुखमीत ने स्कूल को बेहतर बनाने में विभागीय धनराशि का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने वेतन से स्कूल की सूरत बदल दी। शैक्षिक गुणवत्ता के साथ खेलकूद में छात्रों को निपुण बनाया। वर्ष 2003 में सुखमीत कौर को हथौड़ा के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में सहायक अध्यापक के तौर पर तैनाती मिली थी। उस समय स्कूल की हालत काफ़ी खराब थी। स्कूल में जर्जर कमरे थे। बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया जाता था। स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं था। बच्चों के लिए ड्रेस व म्यूजिक सिस्टम की उपलब्धता भी नहीं थी। सुखमीत खुद कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आई थी, इसलिए उन्हें इस स्कूल की दुर्दशा देखी नहीं गई। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को अपने वेतन से पूरा किया। उस समय बच्चों की संख्या भी काफ़ी कम थी। सुखमीत ने अपने स्तर से घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। उनके प्रयास से छात्र संख्या में इजाफा हो गया। सुखमीत ने स्कूल की दीवारों को सही कराते हुए रंग रोगन कराया। 2010 में प्रधानाध्यापक बनने के बाद उन्होंने शैक्षिक गतिविधियों से विद्यालय को शीर्ष पर पहुंचाया। स्काउट गाइड की कब बुलबुल का गठन कर 3 साल में जिला टॉप का खिताब स्कूल के नाम कर लिया। निजी रुपयों से वाद्य यंत्र खरीदकर बच्चों को गीत, नृत्य, नाटक में दक्ष बनाया। इनाम की राशि से बच्चों के लिए बनवाया फर्नीचर। प्राथमिक स्कूल हथौड़ा द्वितीय की शिक्षा का स्तर भी उच्च कोटि का है। 2015 में मॉडल स्कूल का दर्जा मिल गया। बेस्ट स्कूल का खिताब जीतने पर उन्हें 1,20,000 रुपये का इनाम मिला।
सुखमीत ने इस राशि को बच्चों के लिए फर्नीचर खरीदने में खर्च किया। सुखमीत कहते हैं कि हर बच्चे की चाहत होती है कि वह कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ाई करे। स्थान के अभाव में अब प्रवेश लेना बंद किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल हथौड़ा देती की शिक्षा की स्तर इतना बेहतर है कि आसपास के बच्चों ने निजी स्कूल से नाम कटवाकर इस स्कूल में लिखवाने को उत्साहित रहते हैं। सुखमीत ने बताया कि वर्तमान में उनके स्कूल में छात्र संख्या 525 है। स्थान का अभाव होने के कारण अब प्रवेश लेना बंद कर दिया है। ये मिले हैं पुरस्कार 2020-21 में राज्यपाल पुरस्कार, 2016 में बेस्ट स्कूल अवार्ड, बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। जब हमने स्कूल में तैनाती पाई थी तब हालात बहुत खराब थे। अपने रुपए खर्च किए, विभाग से सहायता लेकर बेहतर स्कूल बनाया। 2010 से स्कूल में प्रधानाध्यापक बनने के बाद कई बड़े बदलाव किए। 2 साल से कंपोजिट स्कूल हो गया। शिक्षा के स्तर बेहतर होने के कारण बच्चे निजी स्कूलों से नाम कटवाकर उनके स्कूल में प्रवेश लेने आते हैं। सुखमीत कौर, प्रधान अध्यापिका। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिमिलर खबरें लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।